जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से देखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से हम रोज मैथ को पढ़ते हैं। तो आज मैं वो चैप्टर लेके आया हूँ जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। क्या करता है? हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ कि मैथ को किस प्रकार से लगाया जाए, कहाँ से कैसे शुरू किया जाए। तो प्रतिशत का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम जीरो से समझेंगे। शुरू से लेकर के जीरो से लेकर के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ही हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार से हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल से समझने के लिए इसे देखिए आप। तो हम आज शुरू से जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैं यदि कहूं परसेंट में, ये मेरा क्या है? पेन है। क्या है? पेन है। ये एक पेन है, अपने आप में कितना है? ये 100%। कितना है? एक मेरा एक पेन है तो पूरा कितना है? पूरा 100% है। यदि मैं इसके दो भाग कर दूं, परसेंट में ले रहा हूं, यदि परसेंट, प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? सैकड़ा होता है, अर्थात 100 होता है। जब हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बनाना है, अर्थात प्रतिशत जोड़ना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। यदि परसेंट को क्या करना है, हमें हटाना है, तो परसेंट का 100 का भाग दे देंगे, नहीं दे देंगे। यदि किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। यदि प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। इतना बात समझ में आई? देख, जैसे यहां पे देखते हैं, कोई संख्या लिखी है मैंने, जैसे 45 लिखी है। इसको मुझे क्या लगाना है? प्रतिशत में लगाना है कि कितना प्रतिशत है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कितनी हो जाएगी? यदि मुझे प्रतिशत लगाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 का गुणा करना पड़ेगा। यदि प्रतिशत हटाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जैसे मान लिया मैंने 45 है कोई संख्या, इसका कितने प्रतिशत, तो हमें क्या करना है? कितने प्रतिशत, अर्थात x% मान लेंगे हम, कोई भी मान लेंगे, x मानते हैं। तो मैंने x प्रतिशत माना, तो कोई संख्या x प्रतिशत है, तो निकाल देंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि 0.02 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये संख्या मानेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.02 बटे, यहाँ पे यदि इसको हटाएंगे इसको, तो कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। परसेंट लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितनी आ जाएगी? 2%। इतनी होगी ना परसेंट में लगाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। इससे आगे अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है। आज का जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस बेस पर पूछता है, तो उस बेस को हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज। मैंने क्या कहा? मैंने एक बात कही है अभी कि ये जो मार्कर दिया हुआ है, ये अपने आप में कोई भी वस्तु होती है, x y z कोई भी वस्तु होती है, तो क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई वस्तु ये रखी है तो ये अपने आप में कितनी है? 100% है। यदि इस वस्तु के मैं नहीं, आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ते हैं, जैसे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। छोटे में क्या किया करते थे, हमें फ्रैक्शन नहीं आया करती थी। क्या नहीं आया करती थी? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से देखते हैं, तो ये अपने आप में कितनी है वस्तु? 100% है। यदि इस वस्तु के मैं कितने पार्ट कर दूं? 2 भाग कर दूं, तो ये कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी, 50% हो जाएगी। अरे टोटल तो कितनी थी? 100% थी, लेकिन इस वस्तु को मैंने बीचों बीच से क्या कर दिया? काट दिया। तो कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 50% ही है, 50% तो टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यदि इसके कितने भाग कर दूं मैं? 4 भाग कर दूं। कितने भाग कर दूं? तो कितने हो जाएंगे? 4 भाग।
तो कितने परसेंट बचेगी? 25% बचेगी, नहीं बचेगी। यदि मैं इसके 6 भाग कर दूं, 5 भाग कर दूं सॉरी, तो कितने भाग बचेगी, कितने परसेंट बचेगी? 20% बचेगी, नहीं बचेगी। चलो आगे देखते हैं। यदि इतना समझ पाए हो तो लाइक करें, बताएं और कि समझ में आया है कि नहीं आया। आगे देखते हैं। जब हम भिन्न बनाया करते थे, छोटे हुआ करते थे, तो सर हमें कुछ इस टाइप की आकृतियां बनवाया करते थे, कुछ इस टाइप की आकृतियां बनवाया करते थे। इसी टाइप की बनवाते थे कि नहीं बनवाते? तो हमें आकृतियों को ऐसे बनवाते थे, कहीं इसको छायांकित कर दिया, कहीं इसको छायांकित कर दिया, फिर कहा कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो क्या टोटल क्या है, टोटल कितने हैं इसमें ब्रैकेट कितने हैं? तो 1 2 3 4। तो टोटल को कहाँ रखते? नीचे रखते। जितने छायांकित भाग हैं उनको कहाँ रखते? ऊपर रखते। 2/4 लिखा है। अब इसी को कहा जाए कि कितने प्रतिशत, इसी को अभी एक बार और काट सकते, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना, हाँ यहाँ पे कितना है? यदि परसेंट में देखा जाए तो ये कितना है? आधा, यानी 50% भाग। तो हम कह सकते हैं कि इसका 50% भाग छायांकित है और 50% भाग छायांकित नहीं है। ऐसा ही होगा ना। तो जो ये वाला ब्रैकेट है इसको देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कितने भी बना दूं, इतने ब्रैकेट बना दिए, माना कि मैंने और भी जोड़ दिए, लो इसमें इतने जोड़ दिए। इसके मैंने कुछ भाग क्या कर दिए? छायांकित कर दिए। कितने कर दिए? जितने भी कर दिए हो मुझे याद नहीं है कि कितने कर दिए, जब मैं गिनूंगा तब पता चलेगा, मुझे याद नहीं। पहले हमें सभी ब्रैकेटों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुल कितने ब्रैकेट है? कितने भागों में काटा गया है इसे? माना कि एक तरबूज रखा है, इस तरबूज को मैंने कितने भागों में, पार्ट में काटा है? तो 8 भाग में काटा है। टोटल कितने भाग हैं? 8 पार्ट। इसमें जो छायांकित भाग है, अर्थात मैं बोलूं कि इसके जो मैंने खा लिए हैं, इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 भाग। कितने खा लिए हैं? 3 भाग। अब यदि यहां से क्वेश्चन, यदि इसको देखा जाए तो ये क्या है? फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई है? भिन्न बन चुकी है। यदि इसी में मैं कह दूं कि इसका कितना भाग हम खा चुके हैं, तो भैया क्या करेंगे हम? 100 का गुणा कर देंगे। नहीं कर देंगे तो हमें ये भाग क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन के बाद अब यहाँ पे परसेंट लग गया, तो कितने परसेंट भाग क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां से देखते हैं आप इस टाइप से। अब मैंने एक यहाँ पे देखते हैं, पहले तो ये ब्रैकेट कितना था? पूरा 1 था, लेकिन इसके मैंने क्या किए हैं? भाग किए हैं। तो इसको भी 1 कह सकते हैं। इसके 2 भाग कर दूं मैं, 3 भाग कर दूं या 4 भाग कर दूं, 5 भाग कर दूं, तो ये टोटल तो पहले 1 था, तो उसी के भाग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो किसी भी संख्या में यदि परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे। और यदि हमें क्या करना है? यदि हमें परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर रखिए। यदि मेरे पास एक पेन था तो ये अपने आप में कितना था? 100% था कि नहीं था? ये अपने आप में 100% है। यदि मैं इसके 2 भाग कर दूं तो कितने भाग होंगे? टोटल 2 भाग होंगे। 1/2 तो कितना बनेगा इसका? 50% बनेगा। यदि मैं इसी पेन के कितने भाग करूं? 3 भाग करूं, 3 भाग करूं तो कितना बनेगा? 33 सही 1/3%। इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा? या इसको और क्या लिख सकते हैं? या और 33.33%। इसको यदि ए ना हो तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है। आज का एग्जामिनर कहीं 33% देता है तो कभी 3% देता है। तो हम कहते हैं ले, ये भिन्न तो हमने कभी देखी ही नहीं है। तो हम इस प्रकार की भिन्नों को हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे भी देखते हैं कैसी कैसी आती है। तो हम जब इसके कितने भाग करेंगे? 4 भाग करेंगे। 4 भाग करेंगे तो कितना होगा? 25%।
यदि 5 करेंगे हम इस पेन की या किसी भी वस्तु के 5 भाग करेंगे तो कितना होगा 20% भाग। यदि 6 करेंगे, कितना करेंगे 6 करेंगे तो 16 सही 2/3%। या इसको हम क्या कह सकते हैं, या और में लिख सकते हैं 16.66%। 1/6 की फ्रैक्शन क्या बनेगी 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। तो यहाँ तक तो समझ आ गई होंगी। या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फ्रैक्शन को निकालेंगे अर्थात प्रतिशत को निकालेंगे, परसेंट फ्रैक्शन नहीं सॉरी परसेंटेज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक से लगाएंगे इसको हम रब कर रहे हैं। 6 तक देख चुके हैं। अब इसके बाद में 7 को देखते हैं। हाँ 1/7 कितना बनेगा 14.1/7%। 14.1/7%। या इसको क्या लिख सकते हैं 2/7%, सॉरी हाँ 2/7%। या इसको हम लिख सकते हैं और में, या इसको 14.28%। इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं 1/8 को क्या लिख सकते हैं। 1/8 को यदि परसेंट में बदले हम, जैसे 14 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा देंगे हम 100 में देना है, हमें कितने में देना है, जैसे हमें कोई फ्रैक्शन निकालना है 1/7, इसको क्या में कन्वर्ट करना है, इसको इसी को ले रहा हूं मैं, तो परसेंट में बदलना है तो 100 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इस 7 का किस में भाग देंगे 100 में भाग देंगे तो 100 भागे कितना 7 इतना आएगा। तो 7 1 का 7 आएगा, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28 हो जाएगा, 4 आ गया, यहाँ पे 2 बचा, भागना पूजे तो रख दे सुन, 7 चौके 7 दूना 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 तो 6 बचा यहाँ पे, 7 दूना 14। अब यहाँ पे देखते हैं हम कितना बचा, यहाँ पे 6। हाँ तो देखते हैं फिर 6/7 आया है, सॉरी यहाँ पे 7 दूना 14, 7 21 ज्यादा आ जाएगा तो 6 बचा यहाँ पे। अब देखो ठीक यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 8 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 4, फिर बच गया। तो ऐसे ही संख्या क्या हो जाती बढ़ जाती है, तो 2 अंक तक हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.28% ये आ गया। या फिर यहाँ पे देखेंगे हम, यदि यहाँ पे करने जाएंगे तो 2/7% आ जाएगा, तो ये वाला मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं अर्थात ज्ञात करते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब 8% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 12 सही 1/5। अब यहाँ इस 12 को ना देखिए, इस 12 को नहीं देखना, इस 1/5 को क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1/5 नहीं सॉरी 1/2 लिखा है यहाँ पे, 1/2 होती है, 12 सही 1/2। तो 1/2 की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/2 अर्थात कितना लिखा हुआ है आधा लिखा हुआ है, क्या लिखा है आधा। तो और में लिखेंगे 12.5%। इतना ही होगा कि नहीं होगा। चल अगला देखते हैं 1/9 की क्या फ्रैक्शन बनेगी। 1/9 का क्या भिन्न बनेगी, सॉरी प्रतिशत बनेगा तो 11 सही 1/9%। या इसी को हम क्या लिखेंगे और 11.11% ये हो जाएगी। 1/10 की क्या भिन्न बनेगी या प्रतिशत में बनेगा, 1/10 को लिखेंगे हम 10%। 1/11 को हम क्या लिखेंगे, 1/11 को लिखना पड़ेगा हमें 9.99%। यही होगा कि नहीं होगा। या इसको 1/11% या 9 सही 99% ये हो जाएगी। अब इतना आ गया, इसके बाद में 11 के बाद 12 को देखते हैं।
12 को किस प्रकार से निकलता है, तो 12 का निकालेंगे प्रतिशत में मान। तो हमें कभी क्या कर देता है, 9 दे देता है, तो हम देख करके चकरा जाते हैं कि क्या है ये, कहाँ से भिन्न आ गई, हमने पढ़ी नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो ये लिखा हुआ है, तो इसी का ये रूप है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं। यदि इसी में प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, यदि फायदा हुआ होगा तो 1 को जोड़ देंगे, यदि घाटा लगा है तो 10 में से 1 को घटा 11 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। यदि इसमें ये तो हो जाएगा टोटल मान, यदि इसमें प्रॉफिट हुआ होगा तो 1 का जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और यदि लॉस हो गया तो 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो प्रॉफिट लॉस, इससे बहुत सारे चैप्टर क्लियर होते हैं अर्थमेटिक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद हम क्या लेंगे, 11 के बाद 12 लेंगे। 1/12, 1/12 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, हाँ 8 सही 2/3, कितनी बनेगी, 8 सही 2/3। तो इसकी अगर और में देखी जाए तो और में क्या बनेगी, 8 सही 6%, इतनी बन जाएगी। यदि 13 का बोलूं मैं, 13 किसका बोलूं, 13 का, तो 7 सही 9/13%, 13 7 91, तो 9 सही 1/13%। यदि 14 का बोलूं, 14 का बोलूं तो 7 सही 1/7%, इतना ही बनेगा ना। 14 7 98 और 2 बचेगा तो 2/14 आ जाएगा, तो 1/7%। अब देखते हैं 15% की क्या बनेगी, 15% की बनेगी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अरे 15 छक्के 90, 10/15, तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो 2/3%। या इसको लिख सकते हैं 6, या इसको क्या लिख सकते हैं, 6.66%। यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 1/15% को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%, या इसको क्या लिख सकते हैं, 6.66%। देखते हैं अगला, देखते हैं 15 के बाद। अब इसी प्रकार से हम बहुत सारे जो फ्रैक्शन हैं, अर्थात जो बहुत सारी संख्याओं को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी भिन्न जो प्रतिशत है, ऐसे ही प्रतिशत पूछता है, क्योंकि 10 का 20 का 25 का तो जमाना गया है, इसका तो जमाना है ही नहीं है, तो हमें ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे। देखते हैं, जैसे 1/20 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना होगा, 5%, इतना ही होगा ना। 1/25 को देखेंगे हम, 1/25 को हमें क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 4%। तमाम संख्याओं को क्या है, हम बदलते जाएंगे, ऐसे ही बदलेंगे तो संख्याएं आती जाएंगी, परसेंट में बदलते जाएंगे। यदि 1/20 लिखा हो, यदि 5% हो तो क्या आएगा, उस संख्या 5% दिया हो तो 1/5 आएगा, 4% दिया हो तो 1/25 आएगा, नहीं आएगा। चल आगे देखते हैं। यदि यहाँ पे मैं 2/5% को, 2/5 को क्या में बदलना है, मुझे प्रतिशत में बदलना है, अर्थात प्रतिशत में बदलिए तो कितना आएगा, देखो 5 का तो कितना निकालना है, 1/20, तो 20 दूना 40, 40% बनेगा। यदि मैं कहूं कि 3/5% को क्या में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो कितना होगा, 20 3 60%। यदि 4/5% को प्रतिशत में बदलिए तो कितना होगा, 80%। इस प्रकार से हम सभी भिन्नों को निकालेंगे, भिन्नों को ज्ञात करेंगे। इस यदि 80% दिया है तो सीधा सीधा आप 4/5 लिख दीजिए, सीधा निकाल दीजिए उसको। यदि 60% दिया है तो 3/5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको लिख दो या इसको लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 40% को 2/5 लिख दीजिए, एक ही मान है, इसी का मान तो ये दिया हुआ है और इसका मान ये दिया है, इसका मान ये दिया है, तो आप सीधा इसको रख करके सीधा किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम सवाल को सॉल्व करेंगे अब इससे आगे।
जैसे ही हम सवालों का प्रैक्टिस करेंगे और इन मानों को लगाते जाएंगे तो हमें सवालों का पता चलेगा कि किस किस प्रकार से सवाल है। यदि मेरे सामने दिया हो कोई संख्या दी हुई हो कि 410 दिया हुआ है, 410 का 25% क्या है? 410 का 25% क्या है या मान ज्ञात कीजिए। तो 400% का लगा हुआ है अर्थात गुणा होना, 410 गुणे 25%। तो अब याद कीजिए, अब 25% की फ्रैक्शन क्या थी? तो 1/4 इतनी ही थी कि नहीं थी? 1/4। तो 4 का आप इसमें सीधा सीधा कर दीजिए, 4 धाम 40, कितना बचा? 10 बचा यहाँ पे। 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो कितनी बचेगी? इतना हो जाएगा। इसका जो प्रतिशत रूप है तो कितना होगा? इतना प्रतिशत। 42.5% का 25% कितना? तो इतना हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा? 4.5 ये आ जाएगा हमारा। चलो अगला देखते हैं। यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन और दिया हो, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहां से उठाएंगे क्वेश्चन को। यहां पे दिया हुआ है, देखो देखते हैं क्वेश्चन को। 1 पैसा 1 रुपए का कितने प्रतिशत है? 1 पैसा 1 पैसा 1 रुपए का 1 रुपए का कितने प्रतिशत है? ये पूछा। 1 पैसा 1 रुपए का, जिसके साथ में का लगा हो उसको कहां रखेंगे हम? नीचे। क्या लगाएंगे हम? नीचे। तो इसके साथ में क्या लगा है? का लगा था। तो ये क्या है? रुपए है। 1 पैसा मैंने रख दिया। 1 रुपए का, अब 1 रुपए कितने पैसों से मिलकर के बना है? तो 100 पैसों से मिलकर। कितने से बना है? 100 पैसों से बना है। और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 1%। कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 400 का 30% ज्ञात कीजिए। अब ये तो सबसे बन जाएगा। ऐसी कुछ संख्या दी होती हैं, 1 पैसा 1 रुपए का, तो इस प्रकार से हमने लगाया। एक जो रुपया बना है तो कितने पैसों से मिलकर के बना है? 100 पैसों से बना है। तो 1 पैसा तो ये दिया हुआ था, इसका मान ज्ञात करना था, तो 100, और जो परसेंट लगाना था, तो परसेंट लगाने के लिए हमने क्या किया है? 100 से गुणा किया है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 1% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 20 मीटर दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है? 20 मीटर। 20 किलोमीटर का क्या कहा है उसने? 20 मीटर 20 किलोमीटर का। तो देखते हैं, 20 मीटर तो उसने दिया है। अब 20 किलोमीटर को हमें क्या में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है, नहीं करना है? तो 20 तो ये दिया है। अब हमें क्या करना है? इसको किलोमीटर में, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और यदि कहा जाए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1000 का गुणा में 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो यानी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। 2 धाम 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। 1/10 का कितना बनेगा? 10 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, 0.1। तो हमारा आंसर 0.1 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो जब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, वरना हमें पता नहीं चलता। हमें लगने लगता है कि आते हैं, वरना वो सही नहीं रहते हैं हमारे आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, 1/5 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है?
1/5 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करना है, 100 से गुणा, कितना बचा है 20%। कितना बना, 20% बनेगा। अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो जो आज का जो बेसिक था मैं बता चुका हूं। और देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, यदि 0.02 है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पे ना तो प्रतिशत लगा हुआ है कि लगा है, नहीं लगा ना, तो प्रतिशत बदलना है तो पहली संख्या मुझे वास्तविक संख्या में लाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक बाद, तो 2/100 लिखूंगा मैं, इतना ही लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो 2 अंक, 2 जीरो मुझे नीचे रखना पड़ेंगे। यहाँ पे जब मुझे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो वह संख्या कितनी होगी, 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 75 अंक के क्वेश्चन में से 75 अंक में से वह कितने अंक लाया, 75 टोटल कितने थे, 75 अंक थे। 75 अंक में से वह कितने, कुल अंक कितने थे, तो 75 थे। 75 में से वह माना कि 30 अंक लाया, 30 अंक लाया, तो उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किया। उसी छात्र ने एक परीक्षा में 75 अंक में से एक विद्यार्थी 30 अंक लाया, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये हो गया। अब दूसरा, इसी परीक्षा में दूसरा इसी में आगे है कि उसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में ये उसी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो 75 ही था। 75 में से, कुल 75 ही था, 75 में से वह कितने अंक लाया, 20%, 20 अंक लाया, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। चलो देखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, टोटल को तो क्या कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जितने अंक लाया, 30 अंक लाया था, परसेंट के लिए 100 का गुणा, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 10, 10 चौके 40%। कितना बनाया उसने, 40%। यहाँ पे देखेंगे हम 20/75 गुणे 100, 25 3 75, 25 चौके 100, तो 4 दूना 8, यानी 80/3%। या इसका भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, तो सीधा सीधा निकलेगा 80/3%। इसको निकाल दीजिए वरना और सॉल्व कर दीजिए। 3 दूना 6, बचा 2, 3 छंग 18, यानी 26 सही 2/3%। इतना बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देते हैं। कभी कभार वो हमसे पूछ देता है त्रुटि का सवाल पूछता है कि एक व्यक्ति था, वह एक कपड़ा लिए था, कपड़ा को उसने क्या किया कि 30% कपड़ा के स्थान पर उसने 36 मीटर कपड़ा दे दिया। तो त्रुटि % ज्ञात कीजिए। तो टोटल कपड़ा कितना देना था उसे, 30 मीटर देना था, लेकिन गलती से कितना दब गया, 36 मीटर दब गया। तो यहाँ पे गलती कितने मीटर की हुई है, 6 मीटर की हुई है। इसे प्रतिशत में ज्ञात करना है, कितने पर हुई है, तो 30 पर हुई है, क्योंकि टोटल तो 30 ही देना था ना। प्रतिशत के लिए 100 लगाना है, तो 0 1 कम 0, 3 दूना 6 और 20%। कितना निकलेगा, 20% निकलेगा। तो 20% का अधिक कपड़ा दे दिया था उसको। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, जो नवोदय वाले बच्चे हो तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि नवोदय का पेपर आने वाला है, अभी 29 तारीख को पेपर है, तो वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो नवोदय के क्वेश्चन और जो कॉम्पिटिटिव का जो बेसिक है, यही बेसिक था जितना भी था। तो मुझे जो उचित लगा तो मैंने
सोचा कि बच्चों को रूबरू कराया जाए। इसके आगे जय हिंद। यदि सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को भी भेजें। बताएं। जय हिंद।